मथुरा पहुंची गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की धर्म युद्ध यात्रा। शंकराचार्य ने सरकार पर साधा निशाना। योगी मोदी सरकार पर किया हमला। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज की ओर से निकाली जा रही गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की धर्म युद्ध यात्रा शुक्रवार को मथुरा पहुंची। भगवान श्री कृष्ण की नगरी में श्रद्धालुओं ने उनका पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने गौ संरक्षण के मुद्दे पर सरकार की नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के समय मथुरा में कंस का शासन था, उसी प्रकार आज देश में गौवंश की हत्या और तस्करी को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसमें हिंदू धर्म के प्रति आस्था हो, वो गौ माता के वध का समर्थन नहीं कर सकता। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि कुछ लोग स्वयं को सनातनी बताते हुए भी गौ मांस के व्यापार से जुड़े हुए हैं। ऐसे लोग वास्तविक सनातनी नहीं हैं, बल्कि सनातन धर्म की विष में छिपी हुई उसकी विरोधी हैं। शंकराचार्य ने बताया कि उनकी धर्म युद्ध यात्रा अब तक प्रदेश की 200 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंच चुकी है। उन्होंने आगामी 24 तारीख को लखनऊ में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किए जाने की घोषणा की। उनके अनुसार इस कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोगों की शामिल होने की संभावना है। गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए निकली हुई है। 81 दिन के लिए हम लोग निकले हैं। 3 मई को गोरखपुर से निकले थे। 200 विधानसभा क्षेत्रों में होते हुए आज मथुरा आए हैं। अब यहाँ से आगे गोवर्धन के लिए जा रहे हैं। जब ये घटना घटी तो सिविल सोसाइटी सामने आई। सरकार ने तो कोई जांच नहीं करवाई कि ये सब घटना कैसे घटी। तो सिविल सोसाइटी आई, जो पूर्व सीबीआई निदेशक हैं नागेश्वर राव जी, उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें ये कहा गया था कि ये सब उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर हुआ है। तो सिविल सोसाइटी की रिपोर्ट कंफर्म हो रही है उनके इस बयान से। बात यह है कि 12 साल पूरे हो गए, बधाई है उनको। इतने लंबे समय तक किसी पद पे बने रहना कोई छोटी बात है। चादर और फादर के चक्कर में तो बर्बादी है, बिल्कुल सही है। लेकिन हमारे यहाँ के जो नक्काल हैं, जो कालनेमी हैं, जो ढोंगी हैं, जो पाखंडी हैं, उनके बारे में भी तो इसी में एक शब्द बोल देते आप। उनसे भी तो हिंदू समाज का नुकसान हो रहा है, जो ठग घूम रहे हैं, बहुरूपीय घूम रहे हैं। तो उनको भी अगर मिला करके बोलें तो हम उनका समर्थन करेंगे। बात यह है कि स्वघोषित है, घोषणा की जरूरत ही नहीं है। फिर तो किसी चीज की घोषणा की जरूरत नहीं है। फिर तो चुनाव की घोषणा की भी जरूरत नहीं है, वो भी तो हो ही जाता है। फिर तो विधायक के रूप में जो जीत जाए, जब बता दिया जाता है कि आप जीत गए, तो ये लोग क्यों खड़े रहते हैं अंदर कि जब तक सर्टिफिकेट आप घोषणा का नहीं देंगे तब तक हम बाहर नहीं जाएंगे। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा लग जाता है। चुनाव अधिकारी कहता है अभी रुको, अभी रुको। ये रुके रहते हैं, तब तक बाहर नहीं निकलते हैं। जब इनको विधायकों ने चुन लिया था कि हमारे नेता आप हो, तो फिर उसके बाहर आकर के घोषणा करने की क्यों जरूरत पड़ी थी कि आदित्यनाथ को घोषित किया गया है। तो बाकी सब चीजों के लिए घोषणा की जरूरत है, और गाय को माता के रूप में घोषणा करने की जरूरत नहीं है। ये कैसी बात है? जब गुरु गोरखनाथ ने अपनी गोरखवाणी में घोषित कर दिया कि गाय मेरी माता है, तो आदित्यनाथ ने कोई नैतिक बल नहीं है कि वो ये कह सकें कि माँ बेटे के संबंध में घोषणा की जरूरत नहीं होती है। क्या गुरु गोरखनाथ जी इनसे कम जानकार थे?